अल्लाह पाक, अल्लाह मेरे सर पर मेरे शौहर का साया सलामत रख। अब कोई और गम सहने की हिम्मत नहीं है मुझ पे मेरे मालिक। मेरा हाशिम मुझे छोड़कर चला गया। इस दर्द ने मुझे जीते जी मार दिए। अब कोई और दर्द सहने की हिम्मत नहीं है मेरे मालिक, मुझ पर रहम कर। मुझे गुनहगार पर रहम करना मेरे मालिक, रहम करना। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे अम्मी। लेकिन आपने सोचा है जब वो होश में आएंगे और भाई का पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? कैसे उन्हें हाशिम भाई की रुदात सुनाएंगे? कैसे बताएंगे उन्हें कि इन दिनों हम पर क्या कयामत गुजरे है? वो शहजादा जिसने दुल्हा बनना था, जश्न मनाना था, अपने प्यार को पाने की खुशी मनानी थी उसने। वो शहनाइयों की गोद में घोड़ी नहीं चढ़ा, बल्कि आहों और सिसकियों में कब्र में उतार दिया गया। हाशिम भाई हम सबको छोड़ के चले गए अम्मी। मैंने इन हाथों से उनका सहरा बांधा था अम्मी, मैंने इन हाथों से कफन बांधा है, कब्र में उतारा है उन्हें। क्यों नहीं चला गया मैं उस वक्त? मैं चला जाता वो बच जाते अम्मी। ना मेरा बच्चा, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुझे सदा सलामत रखे, तुझे मेरी जिंदगी भी लग जाए। और हाँ, तुमने जितना रोना है ना, अभी जी भर कर रो लो। जैसे तुम्हारे बाप को होश आए तो तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी उनके सामने नहीं गिरना चाहिए। तुम्हारे हलक से एक चीख भी बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना हम एक नहीं दो दो लोगों का मातम मनाएंगे, दो दो लोगों का। नहीं रोना, दुआ करो बाप के लिए, दुआ करना। You're okay, आजुबीन? मैं बच्चों को जरा देख कर आती हूँ। मैं जब भी सूप बनाऊँ तुम्हारे लिए?
इन्हें कुछ खिला दें तो बेहतर है। ठीक। मुझे नहीं पता मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं, मगर इस क़यामत के दुख के बाद भी आपको जीना पड़ेगा उस शख्स के लिए जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, और आप भी उससे बहुत प्यार करती हैं। इसलिए आपने अपना ये हाल बना लिया है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या वो आपको ऐसा देखकर खुश होगा? वो बहुत तकलीफ में होगा। अगर आप उससे प्यार करती हैं तो आपको जीना पड़ेगा। उसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको जीना पड़ेगा। वो चाहता था कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बने, इसीलिए आपको जीना पड़ेगा, हिम्मत करनी होगी। मेरा भी यार था वो, प्यारे भाई जैसा दोस्त। मुझे भी उसके जाने की बहुत तकलीफ है। मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दैट यू नीड। लेकिन इस तरह नहीं। हिम्मत और हौसले से आपको उसके ख्वाबों को पूरा करना होगा। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, प्लीज। हाशिम के लिए you have to try hard. जहारम, किन ख्यालों में गुम हो? पानी बह रहा था। माजरत तमाम भी वो गलती हो गई, ध्यान भटक गया बस। मैं जानती हूँ तुम किन हालात से गुजर रही हो। एक माँ के लिए अपनी औलाद का दुख, और खास तौर पर बेटी का दुख, बहुत तकलीफ दे होता है। मगर बेटा ये भी सोचो कि राशिदा का क्या हाल है। उसका बेटा तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। तुम्हारी बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास है, और अगर तुम्हारा ये हाल होगा तो उसे ढारस कौन देगा? क्या करूं अम्मी, दिल है कि दर्द से फटा जा रहा है। हाशिम कितना प्यारा और नेक बच्चा था, इस घर का सबसे लाडला। इतनी जल्दी क्यों चला गया? बस अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, और हम सबको हौसला दे बेटा। हम बस
माजबिन कुछ बेहतर हुई, लेकिन कोशिश कर रही। मैं सोच रही थी आज नमाज के बाद या सलामों का ख़त्म कर लें। हम घर वाले ही पढ़ लेंगे। साबिर के लिए दुआ करें कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। तुम तैयारी करो। जी बेहतर अम्मा भी। मैं भी मानून और मैं जब इसे कह देती हूँ वो तैयारी कर लेंगे। ठीक है फिर। नालोर, कहाँ से आ रही हो? कब सोनिया के घर गई थी, दिल घबरा रहा था। समझ सकता हूँ मैं। तुम्हारा शुक्रिया, तुम हाशिम भाई और ताया को वक्त पे हॉस्पिटल देखे। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मगर अच्छा अब रो मत ना। तुम जानती हो मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता। घर में दिल नहीं लगता, सब उन्हें याद करते रहते हैं। अब बस करो और उनके लिए दुआ किया करो। मैं घर जाती हूँ, बहुत देर हो रही। थोड़ा ख्याल रखना। जुबैदा बेगम, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो जुबैदा बेगम, इंसान बहुत कम वक्त के लिए दुनिया में आता है। असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है और हम तो उसकी अमानत है, वो जब चाहेगा वापस बुला लेगा। अब देखो ना, हाशिम चला गया, अपना दुख छोड़ गया। अल्लाह का शुक्र है कि साबिर जिंदा है। बस दुआ करो कि साबिर की सेहत बरकरार है। ठीक कह रहे हैं आप। या सलाम का ख़त्म करवाएंगे आज हम।
मगर मैं किसी और वजह से परेशान हूं। अजीम है ना, वो जा रहा है वापस अमेरिका। अब आप ही बताइए कि वो हमें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता है। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो जाए। आप ही रोकिए ना। देखो जुबैदा, अजीम के बारे में तुम्हें दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। और मैं भी यही समझता हूं कि वो अमेरिका में ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारेगा। भाई यहां तो वो सुनारा और शमीम उसका जीना दूभर कर देंगे। और जहां तक मारिया का ताल्लुक है, भाई वो भी एडजस्ट नहीं कर पा रही यहां। अक्सर तो ये हुआ है कि हमने उससे कोई बात की है तो वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। कहते तो आप बिल्कुल ठीक हैं, मगर नहीं नहीं, घबराओ मत। तुम ऐसा करना कि वीजा लगवा लो और अमेरिका चली जाना बेटे के पास चंद महीनों के लिए। और क्या, और अगर तुम कहोगी तो मैं भी चला चलूंगा। ये क्या हो गया आपको? इस उम्र में अमेरिका जाके क्या करेंगे हम? अरे मैं तुम्हें अमेरिकन बन के घूमने के लिए थोड़ी कह रहा हूं जो उम्र की बातें कर रही हो। मैं तो अगर जवानी में भी जाती ना तो इसी तरह गरारा सूट में घूमती फिरती। मुझे कोई शौक नहीं है अमेरिकन बनने का। एक बेटा चला गया अमेरिका, बस वही बहुत है। अच्छा खैर, चलो छोड़ो इन बातों को। लो भाई, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें पान बना के खिलाता हूं। आप? ओह क्यों? ऐसा पान बनाऊंगा। अरे ये क्या है, इसमें क्या क्या है ये? छोड़े, हाँ मैं बना। तुम आज भी हॉस्पिटल ले गए थे? अरे नहीं, थैंक यू किस बात का। आप लोग मेरे लिए ऐसे हैं जैसे हाशिम के लिए थे। कॉफी। थैंक यू। अब कैसी हैं वो? मच बेटर। कम से कम उस ट्रांस से बाहर आ गई है जिसमें वो हर वक्त हाशिम को ही ढूंढ रही होती थी। वैसे तो उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही यार। उसकी आंखों में बहुत सवाल हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप लोग उसे बिजी रखें। वो बिजनेस करना चाहती थी, हाशिम के साथ काम करना चाहती थी। अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो खुद को संभाल लेगी, बिजनेस करेगी, अपने आप को मसरूफ कर लेगी। अगर नहीं तो वो हम के इस दलदल में धंसती जाएगी। You're right, Haris. If she doesn't get out of this phase, she might suffer from depression for the rest of her life. Yeah, the doctor prescribed her some medication for depression as well. समझ नहीं आ रहा, इतनी सी उम्र में डिप्रेशन का शिकार होना ठीक नहीं है। यहाँ पर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स तो होंगे ना? हाँ, घर में अगर ये बात कर दी ना तो हंगामा बर्पा हो जाएगा। समझेंगे कि हम महजबी को पागल समझ रहे हैं। Yeah, he's right. Seriously? बाहर तो मेंटल हेल्थ के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं और यहाँ पर उसको बुरा माना जाता है। That's so strange. It is what it is. बस ऐसा ही है यहाँ पे तो भाई। बट
Yeah, what we can do for her. लेकिन आप मुझे बताएं, क्या वो आपको ऐसा देखकर खुश होगा? वो बहुत तकलीफ में होगा। अगर आप उससे प्यार करती हैं तो आपको जीना पड़ेगा। या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मुझे हिम्मत दे मुझे। हाशिम, मैंने तुम्हारे बगैर जीने का कभी सोचा भी नहीं था, मगर अब जिंदगी ने एक खौफनाक राह पर लाकर खड़ा किया है मुझे, जहाँ मुझे अकेला ही चलना है। मगर मैं तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम यहीं कहीं हो, मेरे आस पास हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो। तुम हो ना हाशिम? आज भी हाशिम, 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 मुझे यकीन है तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते हो? मैं क्या करूं? हाशिम, तुम कहाँ चले गए? हाशिम, are you okay? हाँ, वो आपको भी लगता है ना हाशिम यही कहीं है? पता नहीं क्यों वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है वो यही कहीं है। मैंने अभी उसकी आवाज भी सुनी थी। कहाँ चला गया मेरा हाशिम? मुझे बताएं। बाजबी, तुम उठ गई? Where were you? मैंने कहा था ना इसके साथ रहना। वो बाजबी सो रही थी तो मैं सोनिया की तरफ चली गई। अम्मा भी ने कहा है कि आज सब घर वाले या सलामों की तस्बीह ख़त्म करेंगे, ताकि भाई साहब भी जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। ठीक है, तुम लोग अपनी तैयारी कर लो। मैं जबी हमें या सलामों की तस्बीह हमेशा किसी की बीमार होने पर ही क्यों पढ़ते हैं? पहले क्यों नहीं पढ़ सकते, ताकि कोई ना मरे ना बीमार हो? कैसी बातें कर रहे हो? मैं जबी, होश में आओ। जाओ जाके तैयारी करो। भाभी, I was thinking let's take her to a doctor. अभी डॉक्टर के पास से तो आ रहे हैं। नहीं, मैं इसकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ। We should take her to a psychiatrist. क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी पागल है? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आज कह दिया, आइंदा नहीं कह रहा हूँ।
डैड क्या तुझे पता कैसे चल जाता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है? कम ऑन डैड, आप मेरे बाबा हैं, मुझे आपके बारे में सब पता होता है। अरे उसका क्या बना भाई? किसका? आयान का यार, 1 महीने से गायब है, पता ही नहीं चल रहा किधर गया हुआ, किधर है? हाँ पता तो चल गया बाबा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। सारी जिंदगी बुरी बातें ही सुनता आया हूँ। कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। सुना डैड, वो आजकल घर घर जाकर पिज्जा डिलीवर करता है। क्या बकवास कर रहा है यार तू? आप बकवास नहीं कर रहे डैड। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो चले मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा है? डैड आप याद करें वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको सब याद आ जाएगा। यार यार मैंने तूने अपने बारे में क्या सोचा है यार? कोई ध्यान नहीं है तेरा मेरे बिजनेस पर। अपने भाई को देख, देख अपने भाई को, छोटा है तेरे से लेकिन मेरा बाजू बना हो। तुझे कब समझ आएगी? डैड मुझे नहीं करना आपके साथ काम, मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे अपना काम करना है। क्या तंदूर लगाएगा है? क्या करूं तेरे लिए? चल तंदूर का कितने पैसे लगते हैं बता? डैड तंदूर, मुझे एक कॉल आ रही। हेलो, अबे और ढीले, 1 घंटा पहले तुझे ऑर्डर किया था पिज्जा। बकवास बंद करो और जल्दी लेकर आओ। बहुत अच्छा किया, ऐसे ही बात करनी चाहिए इन लोगों से। सारा मूड खराब कर दिया। इतनी भूख लगी हुई थी, सारी भूख खत्म हो गई। नहीं बेटा, भूख ना खत्म कर, पतला हो गया। बकवास कर रहे हैं आगे से। आने दे, मिल के मारेंगे। इसकी तो मैं, हाँ गार्ड्स, अभी एक बंदा आएगा पिज्जा लेकर, उसे जरा भेजो हमारे पास। अब देख लो, अजीब सा ड्रामा करेगा तेरा भाई। डैड बकवास कर रहा था, आने दे से बताता हूं मैं। क्या हो गया? क्या होगा अगर वो लेट हो गया तो? इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? तुमने ट्रैफिक का हाल देखा है? बाहर रोड का हाल देखा है? क्यों किसी गरीब को परेशान कर रहे हो? ओ भाई, लेक्चर मत दे मुझे। हाँ, बड़ा भाई होने का मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा तो मैं सुनता जाऊंगा, जी जी करता फिरूंगा तेरे आगे। अपने काम से काम रख। अरमान, तुम मेरे भाई नहीं, सौतेले भाई हो। यार, और तुम्हारी माँ सौतेली माँ है। अयान, और तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ बाप को मुझसे छीना है। अयान, देखो यान, मैं तुम्हें 1000 बार ये कह चुका हूं कि मुझे ये ताना मत दिया करो। मैंने या मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। मेरी माँ इसी गम में गई है। अयान, इसी गम में जब उनको पता चला कि मेरे डैड ने दूसरी शादी की है। और जिस दिन से तुम पैदा हुए मेरा बाप मुझसे दूर हो गया। कातिल हो तुम लोग, कातिल। अयान, कातिल कहा मैंने? कातिल कहा? कातिल मैं कातिल हूं? कातिल हो तुम लोग। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरमान, तुम सर पिज्जा। पिज्जा वाला है। सर पिज्जा ले ले, आप बोलेंगे फिर देर हो गई।
सर वो पैसे पैसे चाहिए तुझे, पैसे चाहिए तुझे, पैसे चाहिए तुझे। और मार से एक लगा इसको। डैड समझा ले इसको। क्या कर रहे है तू रेहान? थैंक यू। डैड समझा ले इसको। यार तुम कैसे भाई हो हैं? नहीं अब भाई लड़ रहा, तूने बजाय इसके किसका साथ दे, और तू सामने का साथ दे रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? ये कौन सा तरीका किसी को बेइज्जत करने का? वो बेचारे रोजी कमाने निकलते, किसी की गाली और थप्पड़ खा ले नहीं। ये 2 टके के लोगों के लिए अब तू मुझसे अपने बाप से बदतमीजी करेगा? गरीबों की इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपको क्या पता कितनी मेहनत मुशक्कत करते हैं ये लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। सारा दिन रोडों पर धूल भट्टी खाते हैं ये लोग। इतनी परवाह है तुझे इन लोगों की, अपने बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं तुझे? आपकी इज्जत में कौन सी कमी छोड़ी है मैंने? अगर इतनी इज्जत का ख्याल है मेरी, तो तुम मेरे बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करता? सारी दुनिया पूछती है मुझसे कि बड़ा बेटा कहाँ है, ज्वाइन कर तू बिजनेस को। मेरे साथ काम करेगा ना तो पता चलेगा कि ये जो ऐश और इशरत है कितनी मुश्किल से मिलती है। लोगों के सामने तेरी कोई इमेज भी बढ़ेगी। काम कर मेरे साथ, बिजनेस संभाल मेरा बेटे। बता। मैं काम करूंगा मगर आपके साथ नहीं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, ताकि आपको भी एहसास हो कि जो आपका रवैया है दूसरों के साथ, जो उन्हें पसंद नहीं है वो कैसा लगता है। जाओ 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 तुम यहां से। हर वक्त अपने बाप को नीचे करने की कोशिश करता रहता है तू। नफरत है मेरी तेरी छोटी सोच, छोटी सी सोच है तेरी। आप तो पहले ही नीचे हैं, इसके लिए मुझे जरा से भी कोशिश नहीं करनी पड़ी। मैं तो आपको बुलंदी पे लाना चाहता हूं डैड। क्या बकवास। दबा जा दबा दबा हो जा दबा जा। तुम लाएगा मुझे बोलो दबा जा दबा जा। चला जा मुझे अपने बदतमीज इंसान। डैड यार वो ज्यादा हो गया है क्या? मैं बुला रहा इसे। डैड आपकी इसी मोहब्बत की वजह से ना ये बिगड़ गया। आप 2 दिन इसको बाहर रहने दें, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे भी मैं तो हूं ना आपके साथ, आपका बाजू। डैड मैं हूं ना आपके साथ, आपका बाजू। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? डैड आई लव यू डैड। आ जाएगा, 2 दिन में वापस आएगा। Come on. आपको पता है ना उसकी मां भी ऐसी थी। किसी का ख्याल नहीं है, सिर्फ मुझे आपका ख्याल है। ये तेरा भाई आया जो है ना, अपनी माँ पे चला गया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, खुदा तर्ज, गरीबों पे रहम करने वाला। क्या मिला इसकी माँ को? खुदा तर्ज थी, गरीबों के साथ रही। क्या मिला? मनोरानी को कैंसर हो गया।
डैड ये आपको सिर्फ तकलीफ देने और बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। यार एक बात सुन, ये मलिक दिलावर का जितना भी नाम है ना तबाह कर देगा तेरा भाई। या इसे सुलझा बुझा के ले आ। डैड अगर वो ना माना तो